नमस्कार। इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया का रुख ही बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक पल को जरा गहराई से समझेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ का अपने महल को छोड़ देने का वो फैसला। पर सवाल ये है कि क्या इसके पीछे की असली वजह वही है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं? हम सबके दिमाग में एक कहानी तो पक्की बैठी हुई है, लेकिन जब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे विचारकों ने ग्रंथों को खंगाला तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आई। तो चलिए आज इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सबूत आखिर कहते क्या हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मतलब वो कहानी जो हम सब ने अपने बचपन में सुनी है, 4 दृश्यों वाली कहानी। कहानी कुछ यूं है कि एक राजकुमार जिसे हर दुख दर्द से दूर एक सोने के पिंजरे में पाला पोसा गया, वो पहली बार अपने महल से बाहर निकलता है और वहां वो जिंदगी की असलियत से टकराता है। बुढ़ापा, बीमारी और फिर मौत। ये सब देखकर वो हिल जाता है। फिर उसे एक शांत सन्यासी दिखता है और उसे लगता है कि इन सारे दुखों से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा। ये एक बहुत ही सीधी, सरल और व्यक्तिगत खोज की कहानी लगती है। पर अब जरा एक जासूस वाली नजर से इस कहानी को देखते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वानों ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए तो कहानी की परतें एक एक करके खुलने लगी। देखिए, यही इस कहानी की सबसे बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो 29 साल का है, जो लोगों से मिलता होगा, राजकाज की बातें सुनता होगा, क्या ये मुमकिन है कि उसने जीवन की इतनी आम सच्चाइयों को कभी देखा ही ना हो? यही सवाल हमें कहानी की जड़ तक ले जाता है। और यही वो सबसे अहम पॉइंट है। जब किसी भी कहानी के सोर्स को खोजा जाता है तो कभी-कभी सच्चाई हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकलती है। तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि कहानी का कौन सा वर्जन कहां से आया। चलिए ग्रंथों में जो सबूत मौजूद हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है समय का फासला। बुद्ध के जीवन और बुद्ध घोष की टीकाओं के बीच जानते कितना गैप है? करीब करीब 1000 साल का। और ये जो 4 दृश्यों वाली कहानी है, इसका मुख्य सोर्स यही बाद की टीकाएं हैं, शुरुआती ग्रंथ नहीं। और ये है वो बड़ा खुलासा। बुद्ध के घर छोड़ने की सबसे फेमस वजह का जिक्र सबसे पुराने और सबसे प्रामाणिक माने जाने वाले बौद्ध ग्रंथों यानी त्रिपिटक में है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये मशहूर कहानी बाद में जोड़ी गई तो फिर जो असली ग्रंथ हैं, जो बुद्ध के समय के ज्यादा करीब हैं, उनमें उनके घर छोड़ने की वजह क्या बताई गई है? ठीक है, तो अब चलते हैं उस दूसरी कहानी की तरफ जो सीधे त्रिपिटक के सुत्त निपात जैसे प्राचीन ग्रंथों से निकल कर आती है। और यहां जो तस्वीर दिखती है वो बिल्कुल अलग है। जरा इस पावरफुल कोट को देखिए। यहां सिद्धार्थ की पीड़ा का कारण कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि समाज में फैला हुआ आपसी संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा है। वो लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं और ये देखकर उनका दिल दहल गया है। बात और भी गहरी हो जाती है। उन्हें यह महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया में कोई सार ही नहीं बचा, हर तरफ उथल पुथल है। ये किसी एक बूढ़े या बीमार व्यक्ति को देखकर हुआ दुख नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की हालत पर एक गहरी निराशा है। और पब्बज्जा सुत्त का ये कोट उनके फैसले को एकदम साफ कर देता है। उनके लिए घर परिवार में रहना मतलब समाज के संघर्ष की धूल मिट्टी में फंसे रहना था, और सन्यास वो उस खुली हवा की तरह था जहां वो इस समस्या का समाधान खोज सकते थे। तो अब हमारे सामने एक ही घटना के पीछे की 2 बिल्कुल अलग अलग वजहें हैं, और ये स्लाइड इन दोनों कहानियों के फर्क को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रखती है। चलिए इस टेबल को एक एक करके समझते हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत दुख से मुक्ति पाने की खोज, जिसका सोर्स 1000 साल बाद लिखे गए ग्रंथ हैं, और दूसरी तरफ है समाज के संघर्ष का हल ढूंढने की एक कोशिश, जिसका सोर्स सबसे पुराने ग्रंथ हैं। प्रेरणा जो है वो खुद के लिए से बदलकर पूरी दुनिया के लिए हो जाती है। और यही डॉक्टर अंबेडकर का निष्कर्ष था। उन्होंने तर्क दिया कि जो टेक्सचुअल एविडेंस हैं, यानी ग्रंथों में जो सबूत हैं, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि सिद्धार्थ का महान त्याग एक गहरी सामाजिक चेतना से पैदा हुआ था, किसी व्यक्तिगत डर से नहीं। और अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर किसी संस्थापक की प्रेरणा व्यक्तिगत मोक्ष के बजाय सामाजिक कल्याण हो, तो क्या ये बात उनके पूरे दर्शन को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं देती? इस पर सोचेगा जरूर।